आज हम दक्षिण भारत के राजवंश का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 वंश डिस्कस करेंगे, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा चोल। तो पहला वंश है पल्लव वंश। वेरी इंपॉर्टेंट वंश है पल्लव वंश। पूछा जाता है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो कांची इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी कांची, संस्थापक इसके कौन थे? सिंह विष्णु थे। इसके दरबार में भारवी नामक विद्वान रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक विद्वान रहते थे, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है किरातार्जुनीयम। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया किरातार्जुनीयम किसकी पुस्तक है? भारवी की पुस्तक है। तो पल्लव वंश की राजधानी कांची हुई। इसके संस्थापक सिंह विष्णु हुए। भारवी नामक विद्वान इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी। इस वंश का अगला शासक महेंद्र वर्मन था, जिसे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने एक बार चालुक्य पर आक्रमण किया था, वातापी पर। उसने महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया था और वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। इस वंश का अगला शासक नरसिंह वर्मन था। पल्लव वंश का अगला शासक नरसिंह वर्मन था। पुनः पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव पर आक्रमण किया था, परंतु इस बार नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसकी राजधानी वातापी को जीत लिया और वातापी कोण की उपाधि धारण की। तो वातापी कोण की उपाधि कौन धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने, पुलकेशिन द्वितीय को हराकर। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। इस वंश की राजधानी कांची थी। इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। भारवी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी। अगला शासक महेंद्र वर्मन था, जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। और अगला शासक नरसिंह वर्मन था। पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः इस पर आक्रमण किया था, परंतु इस बार हार गया और नरसिंह वर्मन ने वातापी को जीतकर वातापी कोण की उपाधि धारण की। आगे देख लेते हैं। इस वंश का अगला शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इसके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे। पुलकेशिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। इनकी भी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। दंडी की पुस्तक 10 कुमार चरितम पूरा नाम है इसका। 10 कुमार चरितम नाम की पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? दंडी नामक विद्वान ने लिखी थी। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित था, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया और पल्लव के स्थान पर चोल वंश की स्थापना की थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो अपराजित था, जिसे आदित्य प्रथम ने हराकर पल्लव के स्थान पर चोल वंश की स्थापना कर दी थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एकाश्मेय मंदिर बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। एकाश्मेय मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कहाँ बनवाया था? महाबलीपुरम में। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में कौन आया था? वेनशांग आया था। कौन सा, कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। चीन का यात्री वेनशांग नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में आया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर बनवाया था। तो कांची में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एक है एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? उकृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो चंदेल वंश में हम पढ़ेंगे। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में क्या बनवाया था? कैलाश मंदिर बनवाया था। आगे देख लेते हैं। पल्लव वंश समाप्त हो गया। अब उसके स्थान पर चोल वंश की स्थापना पुनः हुई। जो चोल थे वो पल्लवों के ही सामंत थे। जो चोल थे वो पल्लवों के ही सामंत हुआ करते थे। चोल वंश के जो संस्थापक थे वे विजयालय थे। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि चोल वंश इसके पहले भी एक बार आ चुका है। तो पुनः 9वीं सदी में चोल वंश का उदय हुआ, जिसके संस्थापक विजयालय थे। इन्हें द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इस वंश का अगला शासक जो था आदित्य प्रथम था, जिसने अपराजित को हराया था। पल्लव शासक अपराजित को हराकर पुनः चोल वंश की स्थापना की थी। दिया गया है पल्लव शासक अपराजित को हराकर पल्लवों का अंत कर दिया था आदित्य प्रथम ने। अगला शासक परांतक प्रथम बना। इसने मदुरई जीतकर मदुरई कोण की उपाधि धारण की। तो मदुरई कोण की उपाधि किसने धारण की? परांतक प्रथम ने। इसकी जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। तो अगला शासक परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया था। परांतक फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया था। आगे देख लेते हैं। चोल वंश का अगला शासक राजराज बना। वे बहुत प्रतापी शासक था राजराज।
इसने श्रीलंका को जीतकर चोल वंश में मिला लिया था। श्रीलंका के उत्तरी भाग को इसने जीतकर चोल वंश में मिला लिया था। इसने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज चोल ने करवाया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ किया है? राजराज चोल ने। कहाँ किया गया है? राजधानी तंजौर में। कांची का कैलाश मंदिर कहाँ है? कांची का कैलाश मंदिर कहाँ है? कांची का कैलाश मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और एक है एलोरा का कैलाश मंदिर, किसने बनवाया था? कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने। ये पल्लव शासक थे और ये राष्ट्रकूट शासक थे। कृष्ण प्रथम कौन से शासक थे? राष्ट्रकूट शासक थे। आगे देख लेते हैं। अगला चोल शासक राजराज फर्स्ट के बाद राजेंद्र प्रथम बना। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसने श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया और वहां की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण करके वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह जीता और वहां की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण करके शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महीपाल को भी पराजित कर दिया और मंगई कोंड की उपाधि धारण कर दी। उसके पश्चात राजधानी के बगल में, यानी अपनी राजधानी तंजौर के बगल में गंगई कोंड चोलपुरम नामक शहर बसाया था। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा पर भी आक्रमण किया था। कई बार पूछा सुमात्रा पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। और वहाँ के शासक कौन थे? शैलेंद्र को पराजित किया था। वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित किया था। सुमात्रा के शासक शैलेंद्र को और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था और बंगाल के शासक महीपाल को पराजित किया था। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, जिसके बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गया। आगे देख लेते हैं अगला वंश राष्ट्रकूट वंश। वेरी इंपॉर्टेंट वंश है राष्ट्रकूट वंश। यह कब से कब तक था? 7वीं से 9वीं सदी के बीच था। इस वंश का संस्थापक जो था दंतिदुर्ग। कई बार परीक्षा में पूछा गया राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। इसने वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट की नींव रखी थी। इसने वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर ही राष्ट्रकूट की नींव रखी थी। दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट थी। इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम बना। कृष्ण प्रथम इस वंश का अगला शासक बना। इसने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। तो कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इस वंश का अगला शासक जो था वह ध्रुव बना, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो ध्रुव था। इस वंश का अगला शासक अमोघ वर्ष बना। यह सबसे विद्वान था। इसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी। कविराज मार्ग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अमोघ वर्ष ने। इसने जिनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपना लिया था। जिनसेन बौद्ध भिक्षु थे, जैन भिक्षु थे, उनके प्रभाव में आकर बौद्ध जैन धर्म अपना लिया था। किसने अपना लिया था? अमोघ वर्ष ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? कविराज मार्ग नामक पुस्तक। त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? राजा ध्रुव ने। और कैलाश मंदिर एलोरा का किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेट थी। इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। आगे देख लेते हैं। कन्नड़ भाषा के 3 विद्वान कहे जाने वाले पन्न पुन्न रन्न राष्ट्रकूट वंश के ही समय के थे। जो कन्नड़ भाषा के 3 विद्वान कहे जाने जो पन्न पुन्न रन्न थे, वह इसी के यानी अमोघ वर्ष के समय में ही थे। अमोघ वर्ष के समय में ही थे तीनों। इस वंश का अगला शासक इंद्र तृतीय बना। इसके दरबार में अल मसूदी नामक अरब यात्री आया था। अल मसूदी नामक अरब यात्री किसके दरबार में आया था? इंद्र तृतीय के दरबार में, जिसने पहली बार मानसून का वर्णन किया था। तो पहली बार मानसून का वर्णन किसने किया था? अल मसूदी ने। इस वंश का अगला शासक कृष्ण तृतीय बना। इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित कर दिया था।
कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में किसको पराजित किया था? परांतक प्रथम को पराजित कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। कर्क द्वितीय था जिसकी हत्या तैलप द्वितीय ने कर दी और चालुक्य वंश की पुनः स्थापना कर दी। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय, जिसकी हत्या किसने की? तैलप द्वितीय ने, और पुनः चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। इस बार चालुक्य वंश कहाँ का था? तो कल्याणी का चालुक्य था। इस वंश कहाँ का था? कल्याणी का। इसके पहले कहाँ का था? वातापी का था। इस बार उन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? कल्याणी बनाई। तो इसी प्रकार की वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।